Hello everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट 3। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं नंबर 1 टॉपिक सम प्लांट्स हैव 2 or more ईटेबल पार्ट्स। सेकेंड एक्टिविटी नंबर 5, इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू स्प्राउट सीड्स यानी सीड को कैसे अंकुरित किया जाता है। थर्ड टॉपिक में डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम यानी क्या आप जानते हैं हनी या शहद कहाँ से आता है। पार्ट 2 वीडियो में हमने ऐसे प्लांट्स की बात की थी जिसके केवल एक पार्ट्स को ईट किया जा सकता है यानी उसके 1 पार्ट ही ईटेबल होते हैं। यहाँ पर हम ऐसे प्लांट्स की बात करेंगे जिनके मोर देन 1 पार्ट्स ईटेबल होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 or more ईटेबल पार्ट्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा पार्ट को खाया जा सकता है या फिर वो ईटेबल होते हैं। Some plants have 2 or more eatable parts. Seeds of mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetables. मस्टर्ड के सीड से हमें ऑयल मिलता है और इसकी लीव्स को एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट यूज्ड एज फूड। केले के डिफरेंट पार्ट्स को सोच सकते हैं जिनसे हमें डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स मिलते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 or more पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप ऐसे प्लांट्स के बारे में सोचिए जिनके एक से अधिक यानी मोर देन 1 पार्ट्स को एज ए फूड यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले बात बनाना की करते हैं। बनाना के फ्लावर्स के पकौड़े बनते हैं। फ्रूट तो हम सभी खाते हैं और स्टेम की वेजिटेबल्स बनाई जाती है। मस्टर्ड की लीफ की वेजिटेबल्स बनती है। सीड से हमें ऑयल मिलता है। पंपकिन के फ्रूट की वेजिटेबल्स बनती है और फ्लावर के पकौड़े बनाए जाते हैं। रेडिश की बात करें तो इसके रूट को सलाद की तरह यूज़ किया जाता है और लीफ की वेजिटेबल्स बनाई जाती हैं। इस तरह से हमने देखा कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके केवल एक पार्ट को खाया जा सकता है या ईटेबल है। जैसे कॉर्न प्लांट के केवल सीड्स को खाया जा सकता है, कॉलीफ्लावर के फ्लावर को खाया जा सकता है, कैबेज की लीफ एंड टमाटो का फ्रूट। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा पार्ट्स को खाया जा सकता है यानी उनके एक से ज़्यादा पार्ट ईटेबल है। जैसे बनाना का फ्लावर, फ्रूट और स्टेम तीनों पार्ट ईटेबल है। इसी तरह से मस्टर्ड की लीफ और सीड एज ए फूड यूज़ किए जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, हाउ डू सीड्स स्प्राउट। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि सीड किस तरह से स्प्राउट होते हैं या अंकुरित होते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप चना और मूंग के कुछ सीड्स को लीजिए, इसमें से कुछ क्वांटिटीज़ को पानी से भरे हुए कंटेनर में डाल करके एक साइड रख दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स। अगले दिन पूरी तरह से इसके पानी को निकाल दीजिए और सीड्स को एक साइड रख दीजिए। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ्स एंड सेट असाइड। इन सीड्स को एक गीले कपड़े से अच्छी तरह से रैप कर दीजिए और उसके बाद इन्हें रख दीजिए। द फॉलोइंग डेज डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। अगले दिन क्या इन सीड में आपको कोई चेंजेस दिखाई देते हैं। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। क्या फिगर 1.5 की तरह अगर इन सीड्स से छोटे से वाइट स्ट्रक्चर निकल आए हैं तो इसका मतलब है कि सीड स्प्राउट हो गया है। इस फिगर में देखिए ये स्प्राउटेड सीड्स आपको आसानी से दिखाई दे रहे हैं। ये वाइट स्ट्रक्चर्स हैं कि स्प्राउटेड सीड को शो कर रहा है। नॉट
वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इन सीड्स को फिर से वॉश करिए और इन्हें फिर से अगले दिन के लिए रख दीजिए। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किसी भी सीड को कैसे स्प्राउट किया जाता है। चलिए इन फिगर्स को देख लेते हैं। नंबर 1 फिगर में ये है साबुत मूंग की दाल और ये है इसका स्प्राउटेड सीड। नंबर 2 फिगर में ये है ग्राम या चना और ये इसका स्प्राउटेड सीड है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। इन स्प्राउटेड सीड्स को स्प्राउट होने के बाद आप अच्छे से वॉश करके खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉयल्ड, इन्हें आप उबाल सकते हैं। एंड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट, और इसमें आप कुछ स्पाइसेस को मिला करके इसे टेस्टी स्नैक्स बना सकते हैं। इसका चलिए बात करते हैं हनी यानी शहद की। इसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, जैसे डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है। हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन अ बी हाइव्स वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, ये फ्लावर से नेक्टर्स को कलेक्ट करती हैं। नेक्टर, ये इस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करती हैं एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स, और इसे अपने छत्ते में स्टोर करती हैं, जैसा कि फिगर 1.7 में दिखाया गया है कुछ इस तरह से। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, फ्लावर की पूरे ईयर में कुछ ही समय तक फ्लावर्स और इसका नेक्टर अवेलेबल होता है, इसलिए हनी बीज इस नेक्टर को पूरे ईयर के लिए अपने छत्ते में स्टोर करके रख लेती हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव्स वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, जब हम स्टोर किए गए इस तरह के फूड को हम हनी की तरह यूज़ करते हैं। अभी हमने देखा कि हनी बीज किस तरह से हनी बनाती हैं। चलिए इनकी लाइफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। और ये इस तरह का बी हाइव्स बना करके उसमें रहती हैं, जो कि वैक्स का बना हुआ होता है। बी हाइव्स में 3 टाइप की हनी बीज होती हैं। नंबर 1 वर्कर, नंबर 2 क्वीन और नंबर 3 ड्रोन्स। इसमें वर्कर की साइज़ सबसे छोटी होती है, ड्रोन की साइज़ मीडियम होती है और क्वीन सबसे बड़ी होती है। चलिए इनके वर्क के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वीन की। क्वीन प्रोड्यूस सेंट्स दैट हेल्प रेगुलेट द यूनिटी ऑफ द कॉलोनी एंड टू ले लॉट्स ऑफ एग्स। क्वीन का मेन काम एक तरह के केमिकल सेंट्स को प्रोड्यूस करना होता है, जिससे कॉलोनी में यूनिटी बनी हुई होती है। और दूसरा सबसे बड़ा काम होता है ले लॉट्स ऑफ एग्स, यानी बहुत सारे अंडे देने का काम करती हैं। वर्कर्स का काम हाउस कीपिंग करना, दूर दूर से नेक्टर्स को कलेक्ट करके लाना और इसके साथ वैक्स बनाने का होता है। द ड्रोन्स ओनली जॉब इज़ टू मेट विद द क्वींस। इसका काम केवल क्वीन के साथ मीटिंग करना होता है, मीटिंग के बाद इसकी डेथ हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि एग से हनी बीज कैसे बनती है। क्वीन सबसे पहले इस तरह से एग्स को लेस करती है होल्स में, जिससे इस तरह से लार्वा तैयार होते हैं। इस लार्वा से धीरे धीरे इस तरह से प्यूपा बन जाता है और इस प्यूपा से कुछ दिनों बाद ये लार्वा हनी बी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।